हरे कृष्णा। आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे वक्ता हैं श्रीमान वृंदा नाथ प्रभु जी। प्रभु जी का जन्म भारत में पंजाब के एक धार्मिक हिंदू परिवार में हुआ। बचपन से ही उन्हें रामायण पढ़ने और सुनने के प्रति अत्यंत ही आकर्षण था। प्रभु जी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का अध्ययन करने के पश्चात सन 2005 में यूएसए में बायो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी की और जनरल मोटर्स के लिए सेफ्टी परफॉर्मेंस इंटीग्रेशन एंड रिसर्च इंजीनियर के रूप में कार्य किया। वेन स्टेट यूनिवर्सिटी में पीएचडी के दौरान परिसर में भक्तों से उनका परिचय हुआ। पश्चात वे नियमित रूप से उनसे मिलने जाने लगे। सन 2013 में इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से उन्होंने हरि नाम दीक्षा और सन 2017 में ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त की। वर्तमान में वे अपने परिवार के साथ यूएसए में रहते हुए भगवत भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं। वह नियमित रूप से स्थानीय उपनगरों में भक्ति वृक्ष व नाम हट्ट कार्यक्रम और महोत्सवों के आयोजनों के माध्यम से वहां के निवासियों के साथ कृष्ण भावनामृत को साझा कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रभु जी नियमित रूप से इस्कॉन डेट्रॉयट और इस्कॉन फार्मिंगटन हिल मंदिरों में विभिन्न प्रकार की सेवाओं में संलग्न रहते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान वृंदा नाथ प्रभु जी के मुखारविंद से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणीं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे नारद भक्ति सूत्र की श्रृंखला में। तो गत दिवस में हमने चर्चा किया नारद जी का दिया हुआ बड़ा अच्छा सूत्र तत्सुख सुखित्वम। तो पिछले कुछ सूत्रों में नारद जी गोपियों की भक्ति, गोपियों के प्रेम का वर्णन कर रहे हैं कि गोपियों का भगवान के प्रति कितना प्रेम था। अपनी खुशी की चिंता ना करते हुए, अपने सुख की चिंता ना करते हुए उनका पूरा ध्यान था भगवान की प्रसन्नता में। तो वो वास्तव में भक्ति है, जब हम भगवान को भूलने से व्याकुल हो जाएं, जब भगवान से बिछुड़कर हम व्याकुल हो जाएं। तो आगे चलकर नारद जी भक्ति की तुलना कर रहे हैं कि भक्ति ज्ञान, कर्म, योग इन सभी से श्रेष्ठ है। तो नारद जी क्या बोलते हैं? सातु कर्म ज्ञान योगेभ्यो अपि अधिकतर। जो भक्ति है वो ज्ञान, कर्म, योग इन सबसे बढ़कर है। क्यों? फल रूपत्वात्। भक्ति तो वास्तव में फल है। भक्ति सिर्फ साधन नहीं है, भक्ति साध्य भी है। तो अभी यहां पर नारद जी भक्ति को सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं। और जब हमने नारद भक्ति सूत्र के ऊपर चर्चा शुरू किया
तो प्रथम दिवस में भी हमने इस बात के ऊपर जोर डाला कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए नारद जी सभी शास्त्रों का निचोड़ यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं कि भक्ति ही सबसे उत्तम है और भक्ति के सूत्र यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। तो यहाँ पर नारद जी क्या कह रहे हैं कि भक्ति कर्म ज्ञान योग सभी से अधिकतर है। क्योंकि ये भक्ति शास्त्र है तो कोई सोच सकता है कि यहाँ पर तो भक्ति को ही सबसे अधिक बताया जाएगा, पर कुछ अन्य शास्त्र हैं जिनको ज्ञान शास्त्र के रूप में माना जाता है, वहां पर ज्ञान की प्रशंसा की जाती है कि ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है। तो जो ज्ञान मार्ग के पथिक हैं वो सोचते हैं ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, जो भक्ति मार्ग के पथिक हैं वो बोलते हैं भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। तो कैसे समझा जाए कि वास्तव में क्या श्रेष्ठ है? तो इसलिए नारद जी यहाँ पर अपना ये सूत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए उसको समझते हैं कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ कैसे है। देखिए, जो ज्ञान है, ज्ञान भी अलग अलग स्तर का होता है, निम्न श्रेणी का ज्ञान और उच्च श्रेणी का ज्ञान। तो जब ज्ञान की भक्ति के साथ तुलना की जा रही है और जब बोल रहे हैं कि भक्ति ज्ञान से श्रेष्ठ है, तो जो निम्न श्रेणी का ज्ञान है, जो कि सिर्फ इंफॉर्मेशन लेवल तक है, जिसमें सिर्फ जिसको बोलते हैं थ्योरेटिकल ज्ञान, वहां पर अभी अनुभव नहीं है, तो उसके साथ भक्ति की तुलना की जा रही है, तो वास्तव में वो ज्ञान भक्ति से निम्न है। और जो उच्च श्रेणी का ज्ञान है, जिसको बोलते हैं रियलाइजेशन, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस या अपना अनुभव, वो वास्तव में कैसे प्राप्त होगा? जब सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने के बाद, सिर्फ थोड़ा थ्योरेटिकल नॉलेज प्राप्त करने के बाद उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया जाएगा, उसका साक्षात्कार किया जाएगा, तब वो ज्ञान उच्च श्रेणी का ज्ञान बनता है। और वो साक्षात्कार कैसे होगा? भक्ति के ही माध्यम से। तो ज्ञान वास्तव में कैसे प्राप्त होता है? पहले स्तर पर ज्ञान प्राप्त होता है जिसको बोलते हैं श्रवण जनित ज्ञान। श्रवण जनित ज्ञान मतलब शास्त्रों को सुनकर, उनको पढ़कर उनसे ज्ञान हासिल करना, उनसे जानकारी हासिल करना। तो पर वहां पर अभी वो सिर्फ जानकारी के स्तर पर है, इंफॉर्मेशन। किसी ने शास्त्रों में से सुना अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं भी ब्रह्मन के समान हूं, भगवान सच्चित आनंद हैं और मैं भी सच्चित आनंद हूं, अहम ब्रह्मास्मि। तो शास्त्रों से ये सिर्फ पढ़कर, महात्माओं से ये सुनकर उस बात की जानकारी मिल जाना, पर अभी उसका साक्षात्कार नहीं हुआ, अभी उसका अनुभव नहीं हुआ, तो वो जो ज्ञान है वो निम्न श्रेणी का ज्ञान है, श्रवण जनित ज्ञान। उसके ऊपर दूसरी कैटेगरी में, दूसरी श्रेणी में आता है मनन जनित ज्ञान। मनन जनित ज्ञान का अर्थ है कि हमने जो शास्त्रों से पढ़ा सुना, उसके ऊपर मनन किया, उसके ऊपर चिंतन किया, उसके ऊपर कंटेम्पलेट किया, और जब हमें उसके ऊपर विश्वास दृढ़ हो गया, हमारी उसके ऊपर कन्विक्शन हो गई, तो वो ज्ञान उच्च श्रेणी का बना, उससे ऊपर बढ़ा वो, उसको बोलते हैं मनन जनित ज्ञान। हमने शास्त्रों से पढ़ा कि ये संसार जो है वो दुखों का घर है, पर जब हमने उसके ऊपर मनन किया, अपने आसपास सब जगह देखा कि हाँ वास्तव में ये संसार दुखों का घर है, तो उसके ऊपर हमारा विश्वास दृढ़ हुआ। और तीसरी श्रेणी का ज्ञान है निदिध्यानस जनित ज्ञान, कि जब हमने उस जानकारी को प्रैक्टिकली फॉलो किया, उसको इंप्लीमेंट किया, तब जाकर हमारा ज्ञान और दृढ़ हुआ, तो हमें रियलाइजेशन आया। तो निदिध्यानस जनित ज्ञान, जैसे स्कूल में भी जब हम पढ़ने जाते हैं, तो जब विज्ञान पढ़ते हैं, साइंस, उसमें दो श्रेणी का ज्ञान है। एक तो आपका क्लास में जो पढ़ाया जाता है थ्योरेटिकल नॉलेज, और फिर एक लेबोरेटरी में जो आप प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो। तो उसी तरह से सिर्फ शास्त्रों से पढ़कर सुनकर उस चीज को, जानकारी को हासिल करना, वो सिर्फ क्या है? जानकारी, इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन। पर अभी तक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, हमारे अंदर कुछ बदलाव नहीं आया, हमारे अंदर साक्षात्कार नहीं आया। तो हमें ज्ञान को सिर्फ निम्न श्रेणी तक नहीं रखना, उसको उच्च श्रेणी पर लेकर जाने के लिए ज्ञान विज्ञान सहितम। तो भगवत गीता में भी भगवान क्या बोल रहे हैं कि सिर्फ जानकारी को हासिल करके जब अपना उसके ऊपर साक्षात्कार हो जाएगा, तब हमें वास्तव में
उस चीज का अनुभव होगा। तो ज्ञान मार्ग में क्या होता है, जो व्यक्ति ज्ञान मार्ग का पथिक है, तो श्रवण जनित ज्ञान, मनन जनित ज्ञान, उससे उनको जानकारी तो हासिल हुई, शास्त्रों के कुछ श्लोका सीख लिए, कुछ श्लोका कंठस्थ कर लिए, तो उसमें प्राइड की भावना आती है, अहंकार की भावना कि मुझे बहुत ज्ञान अर्जित हो गया, मैंने बहुत ज्ञान हासिल कर लिया। और वो व्यक्ति जाकर दूसरों को भी ज्ञान बांटने की चेष्टा करता है कि देखिए मुझे कितना ज्ञान है, मुझे इतनी जानकारी है। पर उसमें होता क्या है कि अभी स्वयं का अनुभव नहीं है, साक्षात्कार नहीं है, और दूसरों को ज्ञान बांटने लगते हैं। और छोटी छोटी बातों पर क्रोध आता है, इरिटेट हो जाते हैं। तो लोग बोलते हैं अरे आपके अपने अंदर तो कुछ अभी बदलाव नहीं आया, तो परिवार के सदस्य ही इस तरह के व्यक्ति को फटकार देते हैं कि आप जाकर अपना ज्ञान किसी और को बांटो, पहले अपने अंदर बदलाव लेके आओ। बात बात में तुम क्रोध कर रहे हो, तुम्हें इरिटेशन हो रहा है, तो व्यक्ति भी झल्ला जाता है। तो ज्ञान में क्या होता है, अहंकार की भावना कि मैंने बहुत ज्ञान अर्जित कर लिया, और दूसरों से मान सम्मान प्राप्त करने की भावना, शो ऑफ की भावना। बहुत कुछ लोग हो सकते हैं बहुत अच्छे से बोलते हैं, बड़े अच्छे क्रिस्मेटिक स्पीकर हैं, बहुत बहुत श्लोकास को कंठस्थ कर रखा है, पर उसका फल क्या प्राप्त करना चाहते हैं, दूसरों को दिखाकर उनसे थोड़ा मान सम्मान प्रशंसा हासिल करना। तो ज्ञान के मार्ग में ये अहंकार की भावना आना, ये मान सम्मान प्रशंसा प्राप्त करने की भावना, ये बड़ी शीघ्रता से, बड़ी सहजता से आ जाती है। और इसके ऊपर दूसरा मार्ग यहां पर नारद मुनि जी किसके साथ तुलना कर रहे हैं, कर्म। तो यहां पर कर्म योग नहीं, बल्कि जो निष्काम कर्म है उसके साथ तुलना किया जा रहा है। तो निष्काम कर्म में क्या होता है, व्यक्ति कुछ समाज सेवा का कार्य कर रहा है, उसके अंदर अपने स्वार्थ की भावना नहीं है, उसको रिटर्न में कुछ फल नहीं चाहिए, पर फिर भी दूसरों का सेवा सत्कार करते करते व्यक्ति के अंदर भी ये अहंकार की भावना आ जाती है, ये मान सम्मान प्राप्त करने की भावना आ जाती है कि देखिए मैं कितना कुछ कर रहा हूं, मैंने अपनी कितनी संपत्ति को दान में लगा दिया। और दूसरों से प्रशंसा प्राप्त करने की भावना। उल्टा अगर दूसरे लोग जब क्रिटिसाइज करते हैं कि अरे क्या किया है आपने, तो व्यक्ति सोचता है मैंने इतना कुछ किया, मैंने अपनी जेब से भी इतना पैसा लगाया, पर फिर भी कोई मुझे कोई मान सम्मान नहीं मिल रहा, कोई मेरी प्रशंसा नहीं कर रहा। और व्यक्ति के अंदर अहंकार की भावना भी आती है, देखिए मैंने कितना कुछ किया, यहाँ पर था ही क्या, पहले एक टीन का शेड था, एक टूटा फूटा खंडर बिल्डिंग था, मैंने उसको कितना बड़ा संस्था में परिवर्तित कर दिया, कितना समाज सेवा का कार्य कर रहा हूं मैं। तो उसमें भी अहंकार आने की भावना और मान सम्मान प्राप्त करने की भावना। और फिर योग साधन, ये वास्तव में योग साधन क्या है, योग का वास्तविक अर्थ है भगवान के साथ जुड़ना। पर समाज में योगा किस नाम से प्रचलित है, किसी ने कुछ आसन किया, कुछ प्राणायाम किया, तो बस उसी को योग समझते हैं कि यही योगा है। योगा का वास्तविक अर्थ है अष्टांग योगा, यम नियम प्राणायाम आसन ध्यान धारणा समाधि। तो ये सब योगा के, अष्टांग योगा के 8 पहलू हैं। पर ज्यादातर लोग योगा किसको समझते हैं कि कुछ आसन कर लिया, कुछ हमने एक्सरसाइज कर लिया, कुछ प्राणायाम कर लिया, अनुलोम विलोम कपालभाति, तो वही योग है। और योग की पद्धति में क्या होता है, किसी ने कुछ आसन किए, बड़े कठिन कठिन आसन जिसमें पैर को इधर से मोड़कर उधर लेकर जाना और अपने बॉडी की बहुत अधिक फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। तो ये सब करते करते भी व्यक्ति के अंदर अहंकार की भावना आती है कि देखिए मेरी बॉडी कितनी फ्लेक्सिबल है, मैं कितना कठिन कठिन पोस्चर, कितने कठिन आसन कर सकता हूं। और उसमें भी दूसरों को दिखाने की, दूसरों से प्रशंसा प्राप्त करने की भावना। सो योगा, अष्टांग योगा, कर्म योगा, ज्ञान योगा, इसमें भी व्यक्ति को सुख का अनुभव होता है, मन की शांति प्राप्त होती है, पर उसमें अहंकार आने की भावना और दूसरों से सम्मान प्राप्त करने की भावना अधिक प्रबल हो जाती है। तो योगा में भी क्या होता है,
जब योग करते हैं, जब आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो मन को शांति मिलती है, उसमें कोई संशय नहीं है। मन को शांति किस प्रकार से मिलती है? जब हम अपनी श्वास को नियंत्रित करते हैं, जब हम अपने शरीर को नियंत्रित करते हैं किसी आसन में बैठने के लिए, तो जो मन है वो स्वयं ही वश में हो जाता है। पर वो कितनी देर के लिए वश में रहता है? जब तक आप ये सब आसन प्राणायाम कर रहे हो। बाद में फिर से मन की वही स्थिति होगी, मन सब इधर उधर जगह पर भाग रहा है। और ये मन वश में किस प्रकार से आ जाता है आसन प्राणायाम करते हुए? क्योंकि जब श्वास को कंट्रोल किया जाता है तो प्राकृतिक रूप से मन वश में आ जाता है। और शास्त्रों में बताया जाता है कि मन की दशा किस प्रकार की है। जैसे कोई पक्षी किसी जाल में फंस जाए, अगर किसी शिकारी ने जाल डाला और पक्षी उस जाल में फंस जाए, तो ये आसन प्राणायाम करते हुए भी मन की स्थिति उसी तरह से है। तो जब हम श्वास को नियंत्रित करते हैं तो मन की स्थिति वही होती है जैसे वो पक्षी जाल के अंदर फंसा हुआ, तो वो स्वयं ही वश के अंदर आ जाता है। पर ये नियंत्रण, ये मन की शांति कितनी देर अनुभव होती है? जितनी समय के लिए आप ये सब कर रहे हो। अगर किसी ने 15 मिनट आधा घंटा किया तो उतनी देर उसका ये रिजल्ट रहेगा। बाद में फिर से मन वही सब दिशाओं में भाग रहा है, अनियंत्रित मन। तो ये ज्ञान, कर्म, योग, इसके द्वारा हम कुछ सीमित फल प्राप्त कर सकते हैं। पर भक्ति का जो फल है वो असीमित है। भक्ति में जो मन की शांति प्राप्त होती है, जो सुख का अनुभव होता है, वो इन सब की तुलना में अधिक है। तो कोई सोच सकता है कि भक्ति में अहंकार आने की भावना या दूसरों से मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने की भावना नहीं है। अगर किसी भक्त में अहंकार की भावना आती है, मान सम्मान प्राप्त करने की भावना आती है, तो वो निम्न श्रेणी का भक्त है। भक्ति के भी श्रेणियां हैं, निम्न श्रेणी और उच्च श्रेणी। तो जब एक साधक भक्ति मार्ग पर चलने लगता है तो शुरू शुरू में उसके अंदर ये सब भावनाएं आ सकती हैं, पर भक्ति का मार्ग इतना प्रबल है कि उसके जो सब विकार हैं, सब ये वासनाएं हैं, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। आगे चलकर हम सुनेंगे कि वो सब कैसे समाप्त होती हैं, भगवान उसमें कैसे सहायता करते हैं, क्योंकि भगवान को स्वयं को भक्ति बहुत प्रिय है। तो भक्ति के मार्ग में भी ये बाधाएं आ सकती हैं। वो निम्न श्रेणी की भक्ति, उच्च श्रेणी की भक्ति क्या है? तत्सुख सुखित्वम, सा तो परम प्रेम रूपा, जिसमें भगवान के प्रति अनन्य प्रेम हो जाए। भक्ति के मार्ग पर भक्त को तो शुरू से यही सिखाया जाता है कि कैसे उसको दीन भावना लेकर आनी है, कि हम इस संसार को भोगने के लिए नहीं, हम तो भगवान की सेवा करने के लिए हैं। हमारा जो उद्देश्य है वो है भगवान की सेवा करना। दासो अहम। ज्ञान मार्ग में जो व्यक्ति है वो सोच सकता है कि मैं तो ब्राह्मण हूं, सो अहम। पर भक्ति मार्ग में क्या सिखाया जाता है? दासो हम। तो दीन भावना कि मैं तो बहुत तुच्छ हूं, मैं बहुत निम्न हूं, मेरे अंदर तो कुछ गुण नहीं है, मैं तो एक निमित्त मात्र हूं। तो भक्त को शुरू से इन चीजों में ट्रेन किया जाता है। तो जो दीन भाव है वो भगवान को अति प्रिय है। तो इसलिए यहां पर क्या बोल रहे हैं कि जो भक्ति है वो सभी मार्गों से श्रेष्ठ है, और भक्ति के साथ बाकी सभी मार्गों का भी फल प्राप्त हो सकता है। अगर कोई ज्ञान मार्ग पर है, कर्म मार्ग पर है या योग मार्ग पर है, तो उन सभी मार्गों का भी वास्तविक फल प्राप्त करने के लिए भक्ति को साथ में जोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए भक्ति को बोला जाता है कि भक्ति सिर्फ साधन नहीं है, भक्ति साध्य है। फल रूपत्वात्, भक्ति तो सभी साधनों का फल है। यहां तक कि भगवान शिव शंकर पार्वती जी को उपदेश देते हुए क्या बोल रहे हैं कि अगर किसी ने तीर्थों की यात्रा की है, बहुत त्याग किया है, बहुत तपस्या की है, गुरु सेवा की है, बहुत दीनता का भाव है, तो उसका जाकर उसको ये फल प्राप्त होता है कि उसको भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। तो बाकी सब चीजें करने के बाद, ज्ञान अर्जित करने के बाद, कर्म करने के बाद, योग करने के बाद, ये सब करने के बाद तब जाकर व्यक्ति को वास्तव में जो है कि भक्ति का भी उसको अपने जीवन में जोड़ना पड़ेगा।
भक्ति क्या है? फल रूपत्वात्। इसलिए यहां पर नारद जी और क्या बता रहे हैं कि जो भक्ति है वो भगवान को भी प्रिय है, ईश्वरस्य अपि। तो भक्ति भगवान को इतनी अधिक प्रिय क्यों है? क्योंकि भक्ति के अंदर जो दीनता का भाव है वो भगवान को बहुत प्रिय है। भगवान को क्या प्रिय नहीं है और क्या प्रिय है, तो इस सूत्र में नारद जी बताते हैं, ईश्वरस्यापि अभिमान द्वेषित्वाद दैन्य प्रियत्वात् च। तो भक्ति भगवान को भी प्रिय है और भगवान को जो अभिमान की भावना है वो प्रिय नहीं है, और जो दीनता की भावना है वो अति प्रिय है। अभिमान द्वेषित्वाद दीन प्रियत्वात् च। तो जो ज्ञान कर्म योग इनमें अभिमान की भावना इतनी सहजता से आ जाती है, इसलिए भगवान को वो मार्ग अधिक प्रिय नहीं है। और भक्ति में जो भक्त है उसके अंदर दीनता की भावना, मैं कितना गिरा हुआ व्यक्ति हूं। तो भक्त हमेशा इस तरह से सोचता है, चाहे वो कितना उच्च श्रेणी का ही भक्त क्यों ना हो, पर उसके अंदर भाव क्या रहता है कि मैं तो कितना पतित हूं, मैं कितना गिरा हुआ व्यक्ति हूं, मेरे अंदर कितने कल्मश हैं, मेरे अंदर कितने ये विकार हैं। महान महान जो भक्त हुए वो कभी अपने आप को ये नहीं कहते कि हम कितने महान भक्त बन गए हैं। उनका भाव क्या रहता है, हम कितने पतित हैं। गौर किशोरदास बाबा जी, उनका क्या भाव था जब वो अपनी मृत्यु के निकट थे, जब वो अपना देह त्याग करने वाले थे, तो उन्होंने अपने अनुयायियों को क्या आदेश दिया कि मैं इतना पतित हूं, मेरे अंदर इतने दोष हैं, मैं चाहता हूं कि आप मेरे पांव बांधकर मुझे वृंदावन की मिट्टी के अंदर घसीट कर लेकर जाइए। तो वास्तव में क्या वो पतित थे? नहीं। पर भक्त का ये भाव रहता है कि मैं इतना पतित हूं, मेरे अंदर कुछ गुण नहीं है, अगर कोई मेरा मुख देख ले तो उसका पतन हो जाएगा, मैं तो मनुष्य के स्तर पर भी नहीं हूं, भक्त होने की तो बात दूर है। तो ये दीनता का भाव। अभी दीनता का भाव ऐसा नहीं, दीनता के भाव का अर्थ ये नहीं है कि कोई व्यक्ति बहुत गरीब है, उसके पास कुछ साधन नहीं है तो वो दीन भाव है। अगर ये दीन भाव होता तो जितने भी भिखारी हैं जो सड़कों पर भीख मांग रहे हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, तो बहुत दीन होंगे, तो भगवान को अति प्रिय होने चाहिए। ये वास्तव में दीनता का भाव नहीं है। दीनता का भाव क्या है? व्यक्ति के पास सब कुछ, सब साधन होते हुए भी व्यक्ति अपने आप को तुच्छ समझे और अपने आप को पूरी तरह से भगवान के ऊपर निर्भर माने, तो ये वास्तव में दीनता का भाव है। चाहे वो जितने महान महान कार्य क्यों ना करे, पर अपने आप को सिर्फ एक निमित्त मात्र समझे। तो इस तरह से जो भक्त है उसके अंदर दीनता का भाव, उसके अंदर ये अभिमान का भाव नहीं आता। इसलिए संत महात्मा क्या कहते हैं, गर्व न कीजे बावरे हरि गर्भ परिहारी, गर्व न कीजे बाबरे हरि गर्भ परिहारी, गर्भ ही ते रावण गया पाया दुख भारी, गर्व न कीजे बाबरे हरि गर्भ परिहारी। तो हमें अपने अंदर अभिमान की भावना नहीं लेकर आनी चाहिए, हमारे अंदर दीनता का भाव होना चाहिए, और वो दीनता का भाव जो है वो भगवान को अति प्रिय है। रामायण में हनुमान जी की एक कथा आती है, जब हनुमान जी सीता माता को ढूंढने के लिए लंका में गए। माता सीता को ढूंढने के बाद, उनको मिलने के बाद, उन्होंने पूरी लंका को तहस नहस किया, लंका में आग लगाई, और फिर समुद्र लांग कर फिर से वापस आए। और जब सब वानरों के साथ भगवान राम के पास वापस जा रहे थे, तो हनुमान जी सबसे पीछे चल रहे हैं। सबसे पीछे क्यों चल रहे हैं? अगर कोई हम जैसा होता तो सोचता कि देखो मैंने कितना बड़ा बड़ा कार्य सिद्ध किया है, इतनी बड़ी सफलता प्राप्त की है, तो हम सबसे आगे आगे चलेंगे कि मैं जाकर बताऊंगा कि मैंने कितने बड़े कारनामे किए हैं। पर हनुमान जी के अंदर इतना दीनता का भाव, वो सबसे पीछे पीछे चल रहे थे कि बाकी सबको पहले जाना चाहिए, सबको भगवान के चरणों का आश्रय प्राप्त हो, सब भगवान का दर्शन करें, और फिर सबसे पीछे पीछे हनुमान जी आए। तो जब हनुमान जी आकर भगवान राम से मिले,
आते ही उन्होंने भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम किया, उनके चरणों में गिर पड़े और अपने मुख से उन्होंने एक भी बात नहीं बताई कि मैंने क्या हासिल किया। और जामवंत जी ने जब हनुमान जी की प्रशंसा करनी आरंभ की कि हनुमान जी ने कितने बड़े बड़े कार्य सिद्ध किए हैं, भगवान राम ने हनुमान जी की ओर देखा, मुस्कुराए, हनुमान तुमने इतने बड़े कार्य किए? हनुमान जी ने बोला, नहीं प्रभु मैंने तो कुछ नहीं किया। तो भगवान राम ने बोला, देखिए सब बता रहे हैं कि आपने कितने अच्छे अच्छे कार्य किए, कितने बड़े बड़े कार्य किए। फिर से हनुमान जी, नहीं प्रभु मैंने तो कुछ नहीं किया। तो भगवान राम ने बोला, तो सब क्या मैंने किया? हनुमान जी बोले, हाँ प्रभु वही सही है, सब कुछ आप ही ने किया। और जब भगवान उनकी प्रशंसा कर रहे थे तो हनुमान जी गिर पड़े उनके चरणों में, ताही माम प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, आपकी माया से मेरी रक्षा कीजिए। आप मेरी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि जो मेरा अहम है वो बढ़ जाए, वो फूल जाए। तो इमीडिएटली एकदम से वो भगवान के चरणों में गिर पड़े कि मेरी रक्षा कीजिए, मैं कहीं आपकी माया के प्रभाव में ना आ जाऊं, मेरे अंदर ही अहंकार की भावना ना आ जाए। तो ये हनुमान जी क्या भाव प्रस्तुत कर रहे हैं? दीनता का भाव। चाहे जितने महान कार्य क्यों ना किए हो, चाहे उनके अंदर जितना भी सामर्थ्य क्यों ना हो, पर अपने आप को बिल्कुल निम्न समझना, अपने आप को निमित्त मात्र समझना। और भगवान को वो जो दीनता का भाव है वो अति प्रिय है। इसलिए भगवान को भक्ति अति प्रिय है, क्योंकि भक्ति में तो भक्त को शुरू से यही सिखाया जाता है कि हम तुच्छ हैं, हम सिर्फ भगवान के सेवक हैं। एक बार एक व्यक्ति अपने गुरुजी से सीख कर आया, गुरुजी ने उसको समझाया, ज्ञान के पथिक, तो उन्होंने समझाया उनको कि अहम ब्रह्मास्मि, तो आप अभी से सोहम 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 का मंत्र जप करो। तो व्यक्ति बैठकर सोहम 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 जप कर रहा था कि मैं भी वही हूं, मैं भी वही हूं। तो उसका एक मित्र था जो भक्त था, तो एक बार उसका मित्र आया और उसको देखा कि वो सोहम सोहम का जप कर रहा है। उसने बोला, ये क्या कर रहे हो तुम? उसने बोला, मेरे गुरुजी ने बोला है। तो आप एक काम करो, आपके जो गुरुजी ने बोला है वो ठीक है, सोहम सोहम करते रहो, पर साथ में उसके आगे एक द जोड़ दो। तो क्या हो गया? दा सोहम दा सोहम दा सोहम, मैं भगवान का दास हूं, मैं उसका दास हूं। तो उसने दासोहम का जप करना शुरू किया। तो उसके गुरुजी एक बार आए तो देखा, ये दासोहम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें बोला था सोहम। तो उसने बोला कि मेरे मित्र ने भी मुझे समझाया, तो मैंने उसका मन रखने के लिए आगे द लगा दिया। तो गुरुजी ने बोला, एक काम करो, अभी इसके आगे एक बार फिर से स लगा दो। फिर से स लगाया तो क्या हुआ? सदा सोहम सदा सोहम सदा सोहम, मैं हमेशा से वही हूं, मैं हमेशा से वही हूं। तो जो ज्ञानी है उसका ज्ञान किस स्तर पर रहता है कि हम भी भगवान के स्तर पर हैं, हम भी ब्रह्मन हैं, हम भी सच्चिदानंद हैं। पर भक्त का भाव क्या है कि हम भगवान के सेवक हैं। हम कभी भी भगवान नहीं बन सकते, हम हमेशा भगवान के सेवक हैं, हम भगवान के अंश हैं। और उस भाव से हमारा जो कर्तव्य है वो भगवान की सेवा करना। तो इस व्यक्ति ने सदा सोहम सदा सोहम सदा सोहम का जप करना शुरू किया। फिर से उसका मित्र आए, उन्होंने देखा तो उनको बोला, आप फिर से एक बार आगे द लगा दो। फिर से क्या हुआ? दास दासोहम दास दासोहम दास दासोहम, मैं सिर्फ भगवान का ही नहीं, भगवान के भक्तों का भी दास हूं, भगवान के सेवकों का दास हूं। तो ये भक्त का भाव होना चाहिए, ये भक्त का भाव है। तो अभिमान ना होकर दीनता का भाव लेकर आना, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं, उससे हम भक्ति में आगे और आगे बढ़ सकते हैं और आगे प्रगति कर सकते हैं। इसलिए नारद जी यहां पर क्या कह रहे हैं? ईश्वरस्य अपि, भगवान को भी भक्ति ही सबसे अधिक प्रिय है। अभिमान द्वेषित्वाद दैन्य प्रियत्वात् च, भगवान को अभिमान से द्वेष है। भगवान अपने भक्तों में जो अभिमान की भावना है उसको सहन नहीं कर सकते। भगवान जो अभिमानी है उसका भी कल्याण करते हैं। उसका कल्याण कैसे करते हैं? उसको दंड देकर। और जो दीन है भगवान उसका भी कल्याण करते हैं, उसको अपने हृदय से लगाकर, अपने गले से लगाकर। तो इसलिए भक्ति सभी मार्गों से श्रेष्ठ है। और आगे चल के नारद जी इसके ऊपर और विस्तार से बताएंगे कि इनकी तुलना कैसे है। और जो भक्ति है वो क्या है? फल रूपत्वात्, सभी साधनों का फल है। भक्ति को जोड़कर बाकी सभी जो मार्ग हैं वो भी सफल हो सकते हैं।
हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।